Dear friends, welcome in SNS Maths class. So now welcome in quick revision. टॉपिक है लिमिट. हमने क्विक रिवीजन सीरीज में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो भी अभी डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस और एनडीए इनकी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए क्विक रिवीजन के लिए हम लोगों ने फॉर्मूले का कलेक्शन बनाया है. आप भी इस तरह से अपने फॉर्मूले का कलेक्शन बना सकते हैं. सी हमारा टॉपिक है लिमिट. सो एक टॉपिक हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने टॉपिक एक बार पढ़ा हुआ है, क्वेश्चंस किए हुए हैं. सो अब देखते हैं कि इसमें से क्या क्या आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या याद है और क्या याद होना चाहिए टॉपिक पढ़ने के लिए. सो द फर्स्ट वन इज इनडिटरमिनेट फॉर्म. So these are the indeterminate form: 0 power 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity, infinity into infinity, 1 to power infinity, 0 to power 0, uh, infinity power 0 into infinity into 0 are the indeterminate form. So these are the indeterminate form: 1 2 3 4 5 6 7. ये 7 most important indeterminate forms हैं. Now definition of limit: limit extends to a fx equal to L का मतलब क्या है? It means mod of fx minus L is less than epsilon for all x whenever mod x minus a lies between 0 and delta and epsilon and delta are sufficiently small positive numbers. Meaning जब कभी भी suppose अगर fx यानी let fx be a एनी कंटिन्यूस फंक्शन, अगर कोई फंक्शन है fx कोई फंक्शन है l कोई भी नंबर है, सो अगर मॉड इफ इट इज पॉसिबल कि दैट fx माइनस l की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन हो. लेस देन एप्सिलॉन मीनिंग इट्स वेरी स्मॉल, वेयर एप्सिलॉन इज वेरी सफिशिएंटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर. जब कभी भी अगेन x माइनस a का मॉड जो है वो अगर लेस देन डेल्टा है, अगेन डेल्टा इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो उस केस में हम कहेंगे कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स जो है वो एल के इक्वल होता है. नेक्स्ट वन और क्या पता होना चाहिए हमें? नेक्स्ट वन इज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. नाउ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हमें इन दोनों की जानकारी होनी चाहिए. लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स. टू कैलकुलेट हम इसको कन्वर्ट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच में. सिमिलरली फॉर राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स. और नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच के फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस करेंगे तो इवेल्युएट कर पाएंगे. देन नेक्स्ट वन इज एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स. हम इस पे पहले एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स पे आते हैं एकदम और फॉर्मूले पे आएंगे. नाउ एल्जेब्रा ऑफ लिमिट मींस लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स जो है वो लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स. यानी इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि टू फंक्शंस के सम या डिफरेंस की लिमिट जो है उनकी अलग अलग लिमिट के सम और डिफरेंस के इक्वल होगा. यानी टू डिफरेंट फंक्शंस के अगर हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उनकी लिमिट हम अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं. सिमिलरली अगर टू फंक्शंस के प्रोडक्ट की लिमिट कैलकुलेट करने का मतलब है उनकी लिमिट को अलग अलग कैलकुलेट करके उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. डिवीजन पे भी ये रूल एप्लीकेबल है. सिर्फ ध्यान रखना है कि ये लिमिट जीरो नहीं होना चाहिए. हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, सो मैं लिख देता हूँ कि लिमिट एक्सटेंस टू ए जी एक्स ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो ये टर्म डिफाइंड नहीं होगा. सिमिलरली लिमिट एक्सटेंस टू ए के एफ एक्स जो है वो के लिमिट एक्सटेंस यानी अगर कोई कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट फंक्शन के साथ है तो उसको लिमिट के बाहर लिख सकते हैं. और लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स पावर जी एक्स जो है वो लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स अगेन पावर में भी लिमिट एक्सटेंस टू ए जी एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. देन इफ एफ एक्स जो है वो जी एक्स से लेस देन इक्वल है फॉर एवरी एक्स इन द रिलेटिव नेबरहुड ऑफ ए, देन जो उनकी लिमिट भी है वो एफ एक्स की लिमिट जी एक्स की लिमिट से छोटी होगी. ओके, सो यानी फर्स्ट सिक्स भी इसकी लिस्ट को हमने 11 फॉर्मूले बनाए हुए अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में. लेकिन उसके पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सम स्टैंडर्ड लिमिट्स. उसके पहले आपको पता होना चाहिए लिमिट्स की वैल्यू. सो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं लिमिट की जो आप याद रखेंगे कि लिमिट सी अगेन लिमिट एक्सटेंस टू ए एक्स टू पावर एन माइनस ए टू पावर एन एक्स माइनस एन ए टू पावर एन माइनस वन के इक्वल होता है. लिमिट एक्सटेंस टू जीरो ए पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स जो है लॉग ए के इक्वल होगा, ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. सिमिलरली फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिमिट एक्सटेंस टू जीरो ई टू पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स वन के इक्वल होगा. अगेन लिमिट एक्सटेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स वन के इक्वल होता है. लिमिट एक्सटेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स टू द बेस ए
बाई एक्स जो है 1/log a इक्वल होगा, या फिर ध्यान देना है कि a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। साइन एक्स बाई एक्स की लिमिट 1, टेन एक्स बाई एक्स की लिमिट 1, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स की लिमिट 1, टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स की लिमिट 1। देन अगर ये x रेडियन की जगह डिग्री में है और x है तो ये पाई बाई 180 के इक्वल होगा। देन अगेन लिमिट एक्सटेंस टू a साइन x माइनस ए बाई एक्स माइनस ए 1 होगा, 10 में भी 1 होगा, और लिमिट एक्सटेंस टू a टू पावर x माइनस b टू पावर x बाई x जो है log a अपॉन b। सो सी दीज आर सम ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ये वो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिनको हमें क्या करना है, याद रखना है लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और हम एग्जाम में इन फॉर्मूले को हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेट अस रिटर्न बैक टू सम ऑफ मोर रिजल्ट्स। अदर इंपॉर्टेंट थ्योरम इज द सैंडविच थ्योरम। व्हाट सैंडविच थ्योरम सेज कि अगर एफ एक्स जी एक्स से लेस देन इक्वल है, और जी एक्स जो एच एक्स से लेस देन इक्वल है फॉर एवरी एक्स इन द डिलेटेड नेबरहुड ऑफ ए, देन एंड लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स और लिमिट एक्सटेंस टू ए एच एक्स, यानी एफ एक्स और एच एक्स की लिमिट अगर एल के इक्वल है तो जी एक्स की लिमिट भी एल होगी। अगेन अनदर रिजल्ट इज, ये कंपोजिट फंक्शन के लिए ये रिजल्ट है, लिमिट एक्सटेंस टू ए फॉग एक्स जो है वो एफ ऑफ लिमिट एक्सटेंस टू ए जी एक्स के इक्वल होता है। और इन पर्टिकुलर आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लॉग एफ एक्स की लिमिट कैलकुलेट करने का होता है लॉग एफ एक्स की लिमिट कैलकुलेट करके उसका लॉग ले लीजिए, ई पावर एफ एक्स है सो ई पावर एफ एक्स की लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देन अगर लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है तो वन अपॉन एफ एक्स की लिमिट जो है वो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली if fx and gx are the two functions such that x tends to fx equal to 0, x tends to a gx इक्वल है, तो उस केस में हम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उस फॉर्म में हम लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 प्लस एफ एक्स टू पावर 1 बाई जी एक्स को ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और 1 टू पावर इन्फिनिटी के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले की आपको इस फॉर्मूले की आपको ज़्यादा जरूरत होगी। उसी का एक सेकंड फॉर्म भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स 1 है, लिमिट एक्सटेंस टू जी एक्स इन्फिनिटी है, देन लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स पावर जी एक्स जो है वो ई टू पावर लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स के इक्वल होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला and this is very useful. It is very useful for evaluating limits of 1 to power infinity type। इस टाइप की लिमिट को सॉल्व करने के लिए आपको इस फॉर्मूले की जरूरत होगी। अनदर वन इज डी एल हॉस्ट रूल। ये रूल क्या कहता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कि अगर लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स और लिमिट एक्सटेंस टू जी एक्स दोनों इक्वल है तो लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स जी एक्स किसके इक्वल होगा, वो उनके डेरिवेटिव, यानी क्या करेंगे एफ एक्स बाई जी एक्स को, हम एफ एक्स को और जी एक्स को दोनों को डिफ्रेंशिएट करके देन लिमिट कैलकुलेट करेंगे। और स्टिल अगर ये जीरो बाई जीरो के फॉर्म में है तो इस रूल को हम ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स सी, ये हमारे लिमिट के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एंड हियर द अलजेब्रा ऑफ लिमिट एज फार एज द अलजेब्रा ऑफ लिमिट इज कंसर्न, तो वहां पर भी हमने क्या किया है, फॉर्मूले की कलेक्शन को बनाया है। And as far as importance of these formulas are concerned, number 10 और number 11 is very important for your competitive examination। जो आपकी competitive examination है, competition के questions है, उनके लिए formula number 10 and formula number 11 very important। लेकिन इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए आपको, तो अगर आप लिमिट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये एक्सपेंशंस भी याद होने चाहिए। सो हमने उन एक्सपेंशंस का कलेक्शन यहाँ पर प्रिपेयर किया है जो लिमिट के क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने के लिए बहुत जरूरी है। ई पावर एक्स, a power x 1 plus x power n, log 1 plus x and x to power n minus a to power n by x minus a। so here are the formula, ये आपके सामने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जस्ट सी, एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। e पावर x का फॉर्मूला, देन a पावर x का फॉर्मूला, एक्सपेंशन फॉर्मूले से मतलब यहाँ पर मेरा 1 प्लस एक्स बाइनोमियल से बनाया गया है, log 1 प्लस एक्स लॉगरिथमिक सीरीज, ये फर्स्ट एक्सपोनेंशियल है, फर्स्ट एंड सेकंड, देन बाइनोमियल, लॉगरिथमिक, और यहाँ पर एक पोलिनोमियल का डिवीजन है। इसके साथ साथ ये याद रखेंगे कि लिमिट एक्सटेंस टू जीरो 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स ई के इक्वल होता है, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर एक्स ई के इक्वल होता है, और अगर x के साथ लैम्डा x आ जाए तो e टू पावर लैम्डा के इक्वल होगा। सो अगेन 4 वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट जिनको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जिनका डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। ओके,
सो ये रही आपकी सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन इन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लेकिन एक्सपेंशन पे यही नहीं रुकेंगे। नाउ सी सम मोर इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स, एक्सपेंशन ऑफ कॉस एक्स, एक्सपेंशन ऑफ टेन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सीकेंड इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, एक्स कॉट एक्स, सीकेंट एक्स, एंड एक्स कॉट एक्स कोसिकेंट एक्स। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस। सो सी एक उसको हमने लाइए एक ही स्क्रीन पे ले आते हैं। ओके, नाउ ऑल द एक्सपेंशन ना ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आर विजिबल ऑन द स्क्रीन। सो आप इनको यहाँ से देख सकते हैं, इनको याद रखेंगे। These are very important expansion as far as your problems of limit are concerned. So see, ऊपर जो हमने कलेक्शन बनाया है वो एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और बाइनोमियल है, एंड देन द ट्रिग्नोमेट्री। Now another very important formula, that is Newton-Labradie's formula and summation of series. So see, summation of series इसका हमने अलग से वीडियो फॉर्म किया हुआ है समेशन ऑफ सीरीज के लिए कि हाउ टू यूज इट, एंड न्यूटन लेब्रेडीज फॉर्मूले को भी कभी अलग सी वीडियो हम लोग पोस्ट करेंगे ताकि इसको कैसे अप्लाई करना है। लेकिन ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है, so either you go through these two formula, or otherwise हम very soon we shall post a video in which we discuss the Newton-Labradie's formula and summation of series. Because again, its application part is very important. So dear friends, इस एक सिंगल पेपर पे again हम इस तरह से एक फॉर्मूले के कलेक्शन को बना सकते हैं, है ना? नहीं, मैंने एक लिमिट के क्वेश्चन को एक A4 साइज पेपर पे whatever is very important for limit, whether it is indeterminate form or definition of limit, and then left hand limit, right hand limit, see here the algebra of limits, the result related with algebra of limits. See here again, this 10 and 11 are very important, and then our the standard formula of limits, लिमिट की वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी यूजफुल, जो हमें याद होने चाहिए। हम लिमिट के क्वेश्चनों में इन रिजल्ट्स को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। सो डियर फ्रेंड, जो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर watching my channel. So keep watching. Thank you.